1, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। लेकिन जब हम बोलते हैं लाइट बंद कर दो तो हम क्या बोलते हैं, क्लोज द लाइट, या पर्दे बंद कर दो, क्लोज द कर्टन्स, पर्दे खोल दो, ओपन द कर्टन्स। नॉट एट ऑल, ये हम लोग लाइट या पर्दे खोलने बंद करने के लिए ओपन या क्लोज वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। सो आज मैं आपके लेके आई हूँ वर्ड्स जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ वर्ड को क्या करेंगे, पिक करेंगे सेंटेंस, और उसको जहाँ पे भी यूज़ करना है हम यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता है दरवाज़ा खोल दो मतलब ओपन द डोर, राइट। फ्रिज खोल दो, ओपन द फ्रिज। ऐसे ही बाकी जो सारे टर्म्स है, लाइट खोल दो, लाइट बंद कर दो, पर्दे खोल दो, पर्दे बंद कर दो, डेली यूज़ के वर्ड्स, उसको हम कैसे बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आपने अपनी कमीज उल्टी पहनी है, राइट। आपने अपनी कमीज उल्टी पहनी है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। आपको ये जो सेंटेंसेस है एज इट इज़ उठा के आपको कॉपी पेस्ट करके बोलने हैं, इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज इट इज़ लाइक दिस ओनली, राइट। तो जो भी फॉर योर कन्वीनियंस ओनली आई एम टेलिंग यू, जो भी आपके पास जितनी ईजी तरीके से मैं आपके पास लेके आती हूँ सेंटेंसेज या वर्ड्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, वही मैं लेकर आई हूँ। तो आपने अपनी कमीज उल्टी पहनी है, इसका मतलब है यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट, यानी कि जो इनसाइड पोर्शन है वो आपने आउट बाहर की तरफ पहना हुआ है। तो यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट, राइट। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट मीन्स उल्टी पहनी है कमीज, राइट। यू आर वेयरिंग योर जैकेट इनसाइड आउट, जो भी उल्टा पहना है उसको आप इस तरह से बता सकते हो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजली चली गई है, बिजली चली गई है, राइट। तो बिजली चली गई है के लिए क्या बोलेंगे, द लाइट हैज़ गॉन, राइट, द लाइट हैज़ गॉन ये बोलेंगे। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो लाइट हैज़ गॉन नहीं, यहाँ पे जब लाइट चली गई है इसके लिए जो हमारा टर्म है देयर इज अ पावर आउटेज इन आर एरिया। लाइट चली गई है, देयर इज अ पावर आउटेज इन आर एरिया, देन द पावर वेंट आउट जस्ट नाउ, बिजली चली गई है, एंड देयर इज अ पावर कट इन आर एरिया, राइट, देयर इज अ पावर कट। तो बिजली चली गई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम। बिजली चली गई है, बिजली आ गई है, तो अभी बहुत इजी से बना के लेके आऊँ, देखो देयर इज अ पावर आउटेज, राइट। अब बिजली चली गई के बाद बिजली आएगी, तो बिजली जब आ गई है उसको हम कैसे बोलते हैं, बिजली आ गई है, तो बिजली आ गई के लिए टर्म द पावर हैज़ कम बैक। तो यहाँ पे है द पावर इज रिस्टोर्ड या द पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड, राइट। द पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड इन आर एरिया, यानी कि बिजली आ गई है, द पावर इज बैक। ओके, नेक्स्ट द फोर्थ लाइन अगेन देखो, फूलों को पानी देना है ना। हमें पता है कि देना का मतलब होता है गिव, और फूलों को पानी देना यानी कि आई गिव वाटर टू द प्लांट्स, यही हम लोग सोचेंगे ना, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं आई गिव वाटर टू द प्लांट, बट इट इज़ रॉन्ग, डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पे हम फूलों को पानी दे रहे हैं, या मैं फूलों को पानी दे रही हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। अब आपको ये वाटरिंग द प्लांट्स आप हमेशा ध्यान रखना, वाटरिंग द प्लांट्स पूरा टर्म है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं फूलों को पानी दे रहे हैं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं फूलों को पानी देती हूँ, आई वाटर द प्लांट्स। टेंसेस के हिसाब से जैसे सिंपल प्रेजेंट में है आई वाटर द प्लांट्स एवरी इवनिंग, मैं हर शाम अपने फूलों को पानी देती हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स राइट नाउ, मैं फूलों को पानी दे रही हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू टेंसेस। बाकी जो टर्म है वाटर द प्लांट्स यानी कि फूलों को पानी देना, आई होप दैट इज राइट। नेक्स्ट फिफ्थ वन, जूठा, ये पानी जूठा है, राइट। अब जो ये पानी जूठा है वाला टर्म है, ये जो जूठा वर्ड है, ये जूठा वर्ड इसका हिंदी का इंग्लिश नहीं है, राइट। हिंदी का इंग्लिश नहीं है इस जूठा वर्ड का। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमने क्या कर रखा है, जिसका हमारा देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट, राइट, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात लो, यहाँ पे एक वर्ड है हेना, हेना इसको बोलते हैं, राइट। हेना क्या है, मेहंदी है, मेहंदी है ना। हेना वॉज मे बी डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो इसीलिए जो है इसका इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी में भी आई थिंक उसको हीना ही बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इट इज़ हैना। तो इसी तरह से जो जूठा वर्ड है, जूठा, जूठे का कोई इंग्लिश वर्ड स्पेसिफिक नहीं है, हम इसको डिफरेंट वे में बोलेंगे। जैसे किसी ने अगर पानी पिया, सो दिस वाटर इज या हैज़ बीन सिप्ड, यानी कि ये पानी जूठा है, राइट। देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड, मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो जूठा वर्ड नहीं मानते थे, राइट। तो यहाँ पे जो है जूठा वर्ड इज सिप्ड या हैज़ बीन सिप्ड, आई हैव ऑलरेडी हैड फ्रॉम दिस ग्लास, आप ये भी बोल सकते हो, राइट। तो ये पानी जूठा है।
नेक्स्ट 6th वन, पर्दे बंद कर दो। अगेन मैंने आपको पहले जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया पर्दे बंद कर दो को क्लोज द कर्टन्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप रूम में बैठे हो और आपको लाइट नहीं चाहिए, यू वांट टू स्लीप, तो आपको पर्दे बंद करना। तो पर्दे बंद करने के लिए क्या है, ड्रॉ द कर्टन्स, ड्रॉ द कर्टन्स, ड्रॉ द कर्टन क्लोज टू ईच अदर सो दैट देयर इज नो लाइट इन द room, right? Draw the curtains, there is no light, you can see the image. पर्दे बंद कर दो, draw the curtains. अब पर्दे खोल दो, right? पर्दे खोल दो के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? When you wake up in the morning and you want some light in your room, you draw the curtains back. So either you draw the curtains back or you draw back the curtains, right? You draw the curtains back. वापस से उनको अपनी जगह पे एंड ड्रॉ द कर्टन्स और ड्रॉ बैक द कर्टन्स, राइट? तो ये है पर्दे खोल दो। नाउ द 8th वर्ड दैट आई हैव फॉर यू, कुंडी लगा दो, राइट? जब आप सो रहे हो, राइट, यू टेल योर रूममेट ओके आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, सो मैं कुंडी लगा के सो रही हूँ, राइट? तो कुंडी लगाना मीन्स लैच द डोर। सो इफ समबडी टेल्स यू टू लैच द डोर मतलब कुंडी लगाना। अब इसको जो है यहाँ पे जब हम लैच द डोर बोलते हैं इसका मतलब है कुंडी लगाना। अब इसको जब कुंडी खोलने के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे अनलैच द डोर, अनलैच द डोर। कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर और लैच द डोर। अब देखो लैच द डोर और एक और टर्म है बोल्ट द डोर, देयर इज वन मोर टर्म, लैच द डोर एंड बोल्ट द डोर में क्या अंतर है, ठीक है? लैच द डोर में हम सिर्फ कुंडी लगाते हैं, राइट? लैच द डोर में सिर्फ कुंडी लगाते हैं। बोल्ट का मतलब है इसके अलावा एक मेटल का कोई रॉड होता है, मेटल का कोई रॉड है, उससे हमने दरवाजे को और ज़्यादा सेफ बनाया तो हमने इसको बोल दिया बोल्ट द डोर, बोल्ट, राइट? अगर आपके पास सिर्फ यही है सो यू विल नॉट से बोल्ट द डोर, दिस इज लैच, इसको लैच बोलते ही लैच है, कुंडी को लैच बोलते हैं इंग्लिश में, सो दिस इज लैच। बोल्ट द डोर इज समथिंग एल्स। मैं आपको सिर्फ अंतर बता रही हूँ कि अगर किसी ने बोला बोल्ट द डोर, तो बोल्ट द डोर का मतलब है इसके साथ एक छोटा सा एक रॉड होता है, ठीक है? आयरन या मेटल का रॉड होता है। अगर आपको आयरन या मेटल का रॉड लगाना है देन इट इज बोल्ट द डोर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लैच द डोर एंड बोल्ट द डोर। नाउ द 9th सेंटेंस दैट आई हैव फॉर यू इज, नाश्ते में क्या है? नाश्ते में क्या है? आप मॉर्निंग उठते हो, डेली कॉन्वर्सेशन वाले वर्ड्स हैं ये, आप पूछते हो नाश्ते में क्या है? तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्योंकि मैं नाश्ते के साथ मे लगा हुआ है और मे के लिए हम इंग्लिश वर्ड क्या यूज करते हैं? इन, है ना? मे के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं इन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट। लंच में क्या है? व्हाट्स इन लंच। डिनर में क्या है? व्हाट्स इन डिनर। लेकिन यहीं पे गड़बड़ करते हैं। मैंने पहले बोला हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है, 100% नहीं चलता है, नॉट 100%, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यू डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्म जो है नाश्ते में क्या है, मे को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हिंदी में चलेगा। इंग्लिश में है व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर लंच एंड व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट नहीं, राइट? तो अब आपको एज इट इज टर्म टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप और इन द आफ्टरनून व्हेन यू गो फॉर लंच, व्हाट्स फॉर लंच, आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट्स फॉर लंच, ठीक है? ऐसे ही करके सीखते हैं थोड़ा थोड़ा वन, गो फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, go from easy to complex, right? Don't straight away target the advanced words, don't straight away target the advanced vocabulary, go for a little bit, थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे, your confidence will increase and then you can move on with the advanced words. I hope that is clear. So what's for breakfast today? And the last one, थोड़ा खिसक जाओ। जब आप कहीं पे जाते हो and you are sitting, right? आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको थोड़ा सीट में अकोमोडेट होना है, राइट? तो जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है आप उसको बोलोगे थोड़ा खिसक जाओ, राइट? थोड़ा खिसक जाओ के लिए इंग्लिश वर्ड है प्लीज शिफ्ट, ये तो आपको होता है प्लीज शिफ्ट, प्लीज मूव अ लिटिल बिट, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन देयर इज वन मोर टर्म, आपने मूवीज में सुना होगा, द टर्म इज स्कूट ओवर, स्कूट ओवर। तो स्कूट ओवर का मतलब है थोड़ा सा खिसक जाओ, मेक सम स्पेस फॉर मी, राइट? प्लीज शिफ्ट अ बिट या स्कूट ओवर, राइट? डोंट फॉरगेट टू यूज द वर्ड प्लीज, और आपने बोल दिया प्लीज शिफ्ट या स्कूट ओवर, right? So for many updates like this, do log in and subscribe to our channel, and that's all for now. Do practice these, and until next time, bye bye. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.